कि गुरु क्या होता है। गुरु की इतनी बड़ी ताकत क्यों वर्णन की गई है। गुरु को इतना महिमा मंडित किया गया कि उनके सामने सब फीके और शक्तिहीन हैं, कमजोर हैं। उतना सबल समर्थ दूसरा कोई नहीं। यहां तक कि इस सृष्टि की रचना करने वाले सतपुरुष और उनको पैदा करने वाले अनामी पुरुष का भी दर्जा छोटा हो जाता है। गुरु उनसे भी ऊंची शक्ति होते हैं। गुरु दो शब्दों को जोड़ करके बना है। ये दो शब्दों का युग्म यानी समूह है। गु धन रू बराबर गुरु। गु कहते हैं अंधकार को, रू का तात्पर्य प्रकाश से है। जो अंधकार से निकाले, प्रकाश में खड़ा कर दे। अज्ञानता से निकाले, ज्ञान में खड़ा कर दे। अविवेक से निकाले, विवेक में खड़ा कर दे। सुषुप्त अवस्था से निकाले, जागृत अवस्था में पहुंचा दे। विकारों से निकालकर सद्गुणों के सागर में समावेश कर दे। काल जाल माया की छाया से निकाले और अपने सच्चे घर वतन, अपने गुरु के चरण कमल में पहुंचा दे। उसी का नाम गुरु होता है। अगर हमने कहीं ये समझ लिया है कि लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, बढ़िया सुंदर दिखने वाली तिलक, चंदन, माला, पहनावा, वेशभूषा, ज्ञान का वाचन, विभिन्न भाषाओं में कथा करना, यह गुरु का नाम होगा? ऐसा नहीं है। गुरु इन सब चीजों से परे होता है। गुरु परा विद्या का जानकार होता है। इस संसार की विद्याओं के अंतर आने वाले लोग विद्वान कहे जाते हैं, ज्ञानवान कहे जाते हैं। ज्ञानी और भक्त में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये गुरु का रास्ता परमार्थ और भक्ति का रास्ता है। बाकी वाचक ज्ञान, किताबों को कंठस्थ कर लेना, उनकी चौपाई और श्लोकों का जोरदार संगीत के साथ, मनोरंजन के साथ कीर्तन करना, यह वास्तव में विद्वता की सीमा में आने वाला एक प्रकार से असफल प्रयास है अपने को भक्त बन करके दिखाने का। जबकि भक्ति और ज्ञान, इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। गोस्वामी जी महाराज ने अपने श्री रामचरितमानस में इस अंतर को कितना बताया है, आप इसको समझिए। ज्ञानी है, भक्ति है, अंतर केता खल खद्योत दिवाकर जीता। कहते हैं ज्ञानी और भक्त के बीच में कितना बड़ा अंतर है, जितना एक जुगनू और सूरज में। ये भौतिक ज्ञान, ये भौतिक उपासना,
ये भौतिक पूजा पाठ, कर्म कांडों के आचार विचार, इसका ज्ञान, इसकी उच्चतम पराकाष्ठा प्राप्त कर लेना भी इसी मृत्यु लोक की सीमा तक है। इन दोनों आंखों के ऊपर इनकी किसी की पहुंच नहीं है। और जहां ये भौतिक विद्या का चरम बिंदु यानी शिखर होता है, उसी के शुरुआत होती है अध्यात्म विद्या की। जहां भौतिक विद्या का चरम बिंदु यानी उसकी चोटी से अध्यात्मवाद का यानी ABCD शुरू होती है। अब इन दोनों अंतरों को समझिए। आंखों के नीचे अंधेरा है, उसके ऊपर प्रकाश के लोक शुरू होते हैं। अपने ही प्रकाश में आप अपना दर्शन कर सकते हो, अपने ही गुरु की कृपा से बढ़े हुए प्रकाश में देवी देवताओं को देख सकते हो, अपनी जीवात्मा के बढ़े हुए प्रकाश में स्वर्ग और वैकुंठ को देख सकते हो, अपने ही बढ़े हुए प्रकाश में आप ब्रह्मांड, पार ब्रह्मांड, उसके परे तमाम दैविक लोकों को देख सकते हो। यह देखने की विद्या सिर्फ मनुष्य शरीर में है, बाकी और किसी शरीरों में नहीं। इसी दरवाजे के होने के कारण इस शरीर को महत्वपूर्ण बताया गया, देवी देवताओं को दुर्लभ बताया गया। देवी देवता इस शरीर को पाने की इसीलिए भीख मांगते हैं। अगर मोक्ष के दरवाजे का मौका मिल गया तो हम भी मेहनत करके, जतन करके, गुरु की मदद लेकर अपना काम बना करके मुक्त हो जाएंगे। आप जिनको समझते हैं कि ये देवी देवता मुक्त होंगे, कोई मुक्त नहीं है। ये सब काल के दायरे में है। जिन भगवान और देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं वह भी काल के ही दायरे में है। इनको सबको काल जो है एक ना एक दिन चबा लेता है, खा जाता है। यहाँ तक कि जो इस सृष्टि को रचने वाला करतार, वो भगवान भी उसके मुंह से नहीं बचता। तभी तो महात्माओं ने कहा, काल ही खाई गयो भगवान, जो जागृत या जुग जाकी कला है। ये जीता जागता संसार जिसकी कला से दिखाई दे रहा है, उस भगवान को काल खा जाता है। और काल ही खाई गयो ब्रह्मा शिव, सो काल ही खाई गयो जोगिया है। हे ब्रह्मा विष्णु महादेव इस दुनिया के लिए महानतम महादेव होंगे, लेकिन ये सब काल के द्वारा चबा लिए जाते हैं। इंद्र, मुनिंद्र, सुरासुर, गंधर्व जच्छ भुजंग दिशा बेदिशा हैं। ये तो भय सब ही बस काल के, नानक संत अकाल सदा है। काल के दायरे से बचाने वाले एकमात्र संत हैं, बाकी काल सबको खा जाता है। यहाँ से शुरू होता है और बड़े बड़े लोगों का दर्जा प्रकृति लोक के परे
महाकाल पुरुष तक, यह सब काल के दायरे में आता है। और ये कितनी दूर है, कितनी लंबी दूरी पर ये स्थित है, प्रकाश वर्ष इसको नहीं नाप सकता है। भाई बहनों, इसको समझने की कोशिश करिए कि ओह मालिक जो हम लोगों का असली देश है वो यहां से कितनी दूर है। एक लाइन में कबीर साहब ने कहा, लेकिन उसकी व्याख्या बहुत लंबी है। साहिब का घर दूर सजनी, साहिब का घर दूर। हे जीवात्माओं, तुम्हारे मालिक का घर यहां से बहुत दूर है। बड़ा लंबा रास्ता है, लंबा मार्ग, दूर पथ, विकट पंथ बहुमार्ग। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। उस मालिक का दर्शन कैसे मिलेगा? बड़ा लंबा रास्ता है, बड़ी लंबी दूर पर रहता है, बड़ा कठिनाई का मार्ग है। उसमें विभिन्न प्रकार के कांटे, विभिन्न प्रकार के रोड़े, विभिन्न प्रकार की बाधाएं, विभिन्न प्रकार की मार लगाने वाले, तमाम अवरोध पैदा करने वाले लोग हैं। बड़ी मार पड़ती है। इस मार को सहन करने वाला ही परमार्थी धन प्राप्त करता है। भाई बहनों, मालिक का घर बहुत दूर है। ये पूरा संसार, जहां तक आपकी इंद्रियों को चरने वाला मन और मन की कल्पना जा सकती है, वहां तक माया का पसारा है। गोचर जहाँ लगी मन जाई, तहाँ लगी माया जाने भाई। जहां तक इस मन का पसारा है, इसकी कल्पना जा सकती है, इसकी सोच पहुंच सकती है, वो सब कल्पना के दायरे में आने वाला गुरु महाराज ने तो और जो है स्पष्ट कर दिया। जिसको लोग माया समझ रहे हैं, वह माया नहीं है, माया की छाया है। माया की छाया सबको भटका रही है, सबको रोज धोखा दे करके ठग रही है। और इसी छाया के पीछे दौड़ते हुए तुम अपनी अनमोल सांसों को बर्बाद कर दे रहे हो। अंत में ये लूट करके रख देगी, किसी को छोड़ती नहीं है। बड़े बड़े तीरंदाज उसकी लुटाई के शिकार हो जाते हैं। इस बाजार में, इस संसार में, इस दुख भरी दुनिया में कोई भी उसके दांव से बच नहीं पाया। रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। कहते हैं त्रिलोकीनाथ की जो माया है, अर्धांगिनी है, जिसके द्वारा इस सृष्टि का संचालन हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु महादेव तो अपना काम करते हैं, इनकी ड्यूटी है। ब्रह्मा उत्पत्ति का काम करेंगे, विष्णु पालन पोषण का करेंगे, शंकर जी संहार का करते हैं। लेकिन ये केवल हुक्म पर चलते हैं। किसके? अपनी माता त्रिलोकीनाथ की अर्धांगिनी आद्या महाशक्ति के द्वारा संचालित होते हैं। जब
उस मालिक से मांग करके लाई गई हम सूरतों को रोकने के लिए उन्होंने कानून बना करके, कर्मों का विधान बना करके, इसी के चक्कर में ला करके हमको अपने देश जाने से रोक लिया। इससे मालिक नाराज हो गया, उनका देश निकाला कर दिया। गुरु महाराज बताया करते थे, उनकी अमर वाणी है कि अब वो उस मालिक के लोक में नहीं जा सकते, लेकिन आप जीवात्माओं को अधिकार है कि आप लौट करके अपने मालिक के देश में जा सकते हो। त्रिलोकीनाथ को जो अधिकार नहीं, उससे बड़ा अधिकार सारी जीवात्माओं को मिला हुआ है। वो नहीं जा सकते। अपने इसी देश निकाला के नाते काल प्रभु अखंड तपस्या और ध्यान अपने पिता सतपुरुष का करते हैं और उसी ध्यान के बदौलत टिके हुए हैं। अगर एक पल के लिए उनका ध्यान छूट जाए तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। इस सारी सृष्टि का भार आद्य महाशक्ति को दे करके ब्रह्मा विष्णु महादेव, 33 करोड़ देवताओं, 17 करोड़ बैराग, तमाम सहयोगी शक्तियां, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, हूर और परियां इनके द्वारा संचालित कर रहे हैं। ये एक व्यवस्था तंत्र बना हुआ उससे संचालित हो रहा है। ये तीनों लोग, गुरु महाराज कहते थे कि अपने पिता का भेद नहीं जानते, वो इनसे छिपा करके रहते हैं। जिस दिन ये पिता का भेद पा जाएंगे उस दिन सृष्टि के काम को छोड़ देंगे। इसलिए वो अपने को गुप्त हो गए हैं, छिप गए हैं और इनके किसी के देखने में नहीं आते। लेकिन ऐ जीवात्माओं, गुरु महाराज ने कहा, जीवो तुम्हारा सौभाग्य है कि जो ब्रह्मा विष्णु महादेव अपने बाप का दर्शन नहीं कर सकते, आपको उनके दर्शन का रास्ता खुला हुआ है। आप देवी देवताओं को देख सकते हो, त्रिलोकीनाथ को देख सकते हो, उनकी अर्धांगिनी को देख सकते हो। आप इस सृष्टि के विस्तार को थोड़ा सा समझिए। हम लोग जिस जगह रह रहे हैं ये इस दिखने वाले सूरज का सौर मंडल है। इस सूरज के चारों तरफ अभी तक ज्ञात 8 ग्रह प्रमुख रूप से चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह और उल्काओं का तो कोई गिनती का मामला ही नहीं है, लेकिन प्रमुख रूप से 8 ग्रह इस सौर मंडल का चक्कर लगाते हैं। और ये सौर मंडल यहां से के ग्रह कितनी दूर हैं आप देख रहे हो। इस पृथ्वी के निकट का ग्रह मंगल है और इतना बड़ा विकसित विज्ञान अभी उस पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उस पर जाने के लिए खोज हो रही है। बाकी और ग्रह तो बहुत दूर हैं। उन ग्रहों तक पहुंचना इस विज्ञान के बस में है कि नहीं, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन भारत की वैज्ञानिक समृद्ध उपलब्धि ये बताती है कि भारत के ऋषि मुनि इन सारे ग्रहों को पार करके ऊपर जाते रहे। इस सौर मंडल के पूरे परिवार की तरह से ना जाने कितने करोड़ों सौर मंडल हैं। इन सारे सौर मंडलों को मिला करके एक सूरज का महापरिवार बनता है।
इन सारे सौर मंडल यानी करोड़ों करोड़ सौर मंडलों का जब समूह इकट्ठा होता है तो महासौर मंडल कहलाता है। और हजारों लाखों महा सौर मंडल मिलकर के एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं और हजारों आकाश गंगाएं मिल करके एक यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अनेकों ब्रह्मांड मिल करके एक त्रिलोकी की रचना करते हैं। हजारों लाखों त्रिलोकियां मिल करके एक माया और ब्रह्म की रचना करते हैं। अनंतों ब्रह्म मिल करके एक पार ब्रह्म की रचना करते हैं और अनेकों पार ब्रह्म मिल करके महाकाल लोक की रचना करते हैं। ना जाने कितने महाकाल लोक सतलोक में समा जाएं, इसकी कोई गणना नहीं हो सकती है। और सतलोक अपना असली देश है। उसके ऊपर पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाते हैं, अलख अगम अनामी 3 लोक हैं। अनामी महाप्रभु सबके कर्ता धर्ता हैं। उनकी ही मौज मर्जी से इस सृष्टि का विस्तार हुआ है। उनकी निजी मौज से रचना हुई, रचना का विस्तार हुआ। तपस्या किया, तपस्या करने पर काल भगवान को जीव दिए गए। काल भगवान की तरह से इनके और भी भाई हैं, यानी इनसे बड़े तो सबसे छोटे हैं। उनमें से सत्संग में 4 लोगों का वर्णन अब तक आया है। बाकी और 12 लोगों का वर्णन जो है वो अभी तक किसी ने खोला नहीं, न खोलने का अधिकार है। इन्हीं 4 लोगों को आपके रास्ते में इनके लोक पढ़ते हैं। इसीलिए इनकी उपासना के बारे में संत महात्मा जोर देते रहे। और गुरु महाराज यह बात सत्संग में कहते थे कि संतों ने कलयुग में उस भगवान के मिलने का रास्ता बहुत आसान कर दिया, बड़ा सरल कर दिया। यानी जहां 80-80 हजार साल तक तपस्या करने का विधान था, उसको इस कलयुग में चंद वर्षों में कर दिया। तड़प और विरह के साथ करने वाले कुछ ही महीनों में प्राप्त कर लेते हैं, कुछ ही वर्षों में जीवन का उद्देश्य हासिल कर लेते हैं। अभी तक ज्ञात इतिहास को देखा जाए तो केवल एक इतिहास छोड़ करके सभी महापुरुषों ने 18-19 साल से लेकर के 21, 22, 25, 35 साल की अवस्था तक उस भगवान को पा लिया। इसी जवानी के जोश में अपने गुरु महाराज जिस समय स्वामी जी से मिले थे, मतलब दादा गुरु से, अपने गुरु महाराज से बचपन से लेकर के गुरु की खोज करते 19 साल बीत गए थे। 19वें वर्ष में गुरु मिले। इतनी खोज में उनको भूख और प्यास लग गई थी कि रास्ता मिलते ही अपनी साधना को शुरू किया। प्रारंभ में वही कठिनाइयां आई जो आपको आती हैं। जिन समस्याओं से आप जूझते हो उससे गुरु महाराज भी जूझे, बराबर फरियाद की। और जब फरियाद करते तो दादा गुरु जी महाराज यही समझाते, रास्ता सच्चा है, शंका मत करना, लगे रहो, लगन के साथ भूख और पैदा करो, अपनी प्यास को बढ़ाओ, रगड़ करके बर्तन को साफ करते रहो। जिस दिन जंग निकल जाएगी
दया हो जाएगी। लेकिन लगन से करना, लगन से निशाना बना करके करना। और अपने स्वामी जी महाराज कहते थे कि उस मालिक को पाने के लिए कितना रोना पड़ता है, ये बच्चा तुम क्या जान पाओगे। ये तो मेरा दिल जानता है कि मैं कितनी रातें, कितने महीने रोते रोते सब कपड़े, लंगोटी, आसनी भीग जाती थी। तो मेरी रुलाई का अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत रोने के बाद दया होती है। लेकिन इतनी मेहनत किया कि अपने गुरु महाराज का सबसे कम उम्र में भगवत प्राप्ति का इतिहास है। 21 वर्ष तक का इतिहास तो मौजूद था, लेकिन 20वें वर्ष में पाने का इतिहास नहीं मिलता। 20 वर्ष की अवस्था में अपने गुरु महाराज ने जीवन के चरम लक्ष्य को पा लिया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद सेवा में जुटे रहे। कोई जान नहीं पाया कि इतनी बड़ी शक्ति इनके भीतर उतर आई है। जो लोग चुपचाप अपना काम करते हैं वो अपना काम बना लेते हैं। जो लोग दिखावा करते हैं, जो लोग मान सम्मान के भूखे हैं, यह लोग अपने परमार्थ का गला घोंट डालते हैं। ये बिल्कुल गोपनीय विद्या है। इस गोपनीय विद्या को जितना गोपनीय करोगे उतना ही फल प्रकट होगा। जितना दिखा करके करोगे उतना ही जो है आपका नुकसान होगा। बड़े गफलत में हम लोग हैं। इस अहंकार में भी मत रहिएगा कि हमको नाम दान मिल गया दुनियादारों से तो हम बहुत अच्छे हैं, हमारा तो लाइसेंस मिल गया, हमको कौन रोकेगा। ऐसा मत समझिएगा। करनी करोगे तो मिला हुआ लाइसेंस, मिला हुआ टिकट काम करेगा। करनी नहीं करोगे, मन को नहीं मारोगे, मन को नहीं रोकोगे, मन को अपने चाबुक से पीट पीट करके थेथर नहीं करोगे, मन की लगाम अपने हाथ में नहीं पकड़ोगे, मन के कहने पर बहक जाओगे, मन के कहने पर काहिली जाहिली करोगे, मन के कहने पर वादा करने लगोगे तो परमार्थ से चूक जाओगे। मन के कहने पर मत चलो। मन का कहना बड़ा खतरनाक है, इसलिए दिखावा मत करो। और अगर गुरु महाराज कहते थे मैं सबकी बात कहने लगूं तो मेरे यहाँ सब शून्य हो जाएगा, चले जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं। क्योंकि किसी को अपना भेद खोलने का मलाल हो जाएगा कि मेरी तो गलतियां प्रकट कर दिया। इसलिए सब कुछ जानते हुए महात्मा चुप रहते हैं, क्योंकि जीवों का नुकसान हो जाएगा। ये ऐसा परमार्थ का स्कूल है कि जब आप भर्ती किए जाते हो, बिरले लोग भर्ती हो जाते हैं, तो यहाँ स्कूल में भर्ती होने पर एक बार बड़ा उत्साह रहता है, बड़ा जोर से भक्ति करते हैं लोग। जैसे ये आषाढ़ महीना है, अभी आपके गांव में जब मूसलाधार बारिश हो जाएगी तो छोटी छोटी नाले और नदियां इतना बड़ा पाट करके बहते हैं, मालूम पड़ता गंगा सागर इन्हीं के किनारे आ गया है, उसको पार करना मुश्किल। यह परमार्थ भी इसी आषाढ़ की बढ़ी हुई नदी की तरह है। भगति भाव भादव नदी सब चली गहराई, लेकिन
सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। भाई बहनों, आषाढ़ सावन भादों में तो वर्षा के प्रभाव से सब नदियां बड़े पाट करके बहती हैं, लेकिन जिनमें जेठ की दोपहरी में, तंगस्ती के दिनों में, इम्तिहान की घड़ी में, कसौटी की बेला में, उस उमस और गर्मी में भी पानी की धार बहती, वही नदियां नदियां होती हैं। उसी को सरिता कहते हैं कि जिसके अंदर कभी खालीपन नहीं आता, और जो आषाढ़ के बाद गर्मी आते आते सूख जाते, बिना पानी के हो जाते, कोई श्रद्धा भाव की धारा नहीं बहती, वो सब तुच्छ नदियां करार कर दी जाती। आप अपने दर्जे को समझिए कि आप तुच्छ नदी बनने के लिए नहीं भर्ती किए गए हो, सरिता बनने के लिए। यानी जेठ की दोपहरी में भी आपके अंदर गुरु की दया और कृपा की धारा बहनी चाहिए। प्रेम प्रभावित नहीं होना चाहिए, प्रेम घटना नहीं चाहिए। अगर सच्चे प्रेमी हो तो अपने प्रेम को एक रस बनाओ, लेकिन क्या करोगे? इस मृत्युलोक का विज्ञान ही ऐसा है कि एक रस प्रेम बनाए रखना टेढ़ी खीर है। आब, आँच, सहना सुगम, सुगम खडक की धार, नेह निबाहन एक रस, महा कठिन व्यवहार। गुरु के प्रति, गुरु की आत्मविद्या के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति, गुरु के आदेश पालन के प्रति अगर एक रस आपका भाव बना रहे तो समझो छप्पर फाड़ दया गुरु की बरस रही है। क्योंकि एक रस प्रेम सबका नहीं बन पाता है। मान बड़ाई देख के भक्ति करे संसार, और जब आवे कछुहीनता तो अवगुण धरे गंवार। जब तक घर में बरकत, जब तक घर में आमदनी, जब तक घर में सुख सुविधा, जब तक घर में ऐसो इसरत, जब तक घर में हर प्रकार की कमियों की पूर्ति, तो तब तक तो खूब तेजी दौड़ दौड़ भक्ति होती है। लेकिन अगर अपने भौतिक स्वार्थ में कोई कमी आने लगे तो वहीं भक्ति के रास्ते से आदमी का मन विमुख होने लगता है। भक्ति के रास्ते से लोग डावाडोल होने लगते हैं। इम्तिहान की घड़ियों में बिरले बिरले टिक पाते हैं, सब नहीं टिकते हैं। भाई बहनों, गुरु महाराज कहा करते थे, ए बच्चा, तुम इस दुनिया के लिए मेरे पास नहीं लाए गए हो। इस दुनिया के सामानों को मिट्टी समझना, मिट्टी। एक दिन इस मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी। ये दुनिया के सामान तुम्हारी कोई रखवाली नहीं कर पाएंगे। अरे बुद्धिमान बनो, होशियार, वो दौलत जमा करो, वो संपत्ति इकट्ठा करो जो सदा तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारे काम आवे। इसलिए बराबर भजन पर जोर देते रहे। और एक बात आप लोगों ने और सत्संग में सुना होगा, बहुत बार पत्रिकाओं में पढ़ा होगा, महात्मा जब प्रसन्न होते हैं तो अपने प्रेमियों को 3 वरदान देते हैं। वरदान माने आशीर्वाद। वह कौन सा? पहले नंबर पर गरीब बनाते हैं, दूसरे नंबर पर बीमारी दे देते हैं, तीसरे नंबर पर बदनामी दे देते हैं। यह 3 वरदान ऐसे हैं
कि जिसको लेने से बड़े बड़ों के दिल सहम जाएंगे। कोई इन तीनों चीजों को गुरु की प्रसन्नता समझ करके अपने झोली में लेने को तैयार नहीं होगा। इस कसौटी पर बिरले ही खड़ा हो पाते हैं। गजब का विज्ञान है। महात्माओं की असली विद्या यही है कि जब उनकी शरण में लोग पहुंचे तो बड़े बड़े धर्मदास को उनकी अट्टालिकाओं से उतार करके जमीन पर बैठा दिया, उनके व्यापार को चौपट कर डाला। लेकिन घबराना मत, इस इतिहास को देख करके अपने मन को कमजोर मत करना। इस बाहर के दौलत खाने को खत्म करके अंदर के दौलत का धनी बना दिया। सेठ धर्मदास से धनी धर्मदास बना दिया। ऐसा धनी जो धन कभी चुकता नहीं है। ये तो मिट्टी है, ये तो जल करके राख हो जाएगा। लेकिन इस राजपाट को, व्यापार को चौपट करके उनको ऐसा स्थान दे दिया कि जब तक इस मानवता का इतिहास रहेगा, कबीर साहब की दया का स्मरण धनी धर्मदास के रूप में किया जाता रहेगा। बलक बुखारे के मियां का इतिहास खत्म हो गया, दौलत खत्म हो गई। राजपाट छोड़ करके दरबार में कितने समय तक पड़ा रहा, लेकिन सेवा की मिसाल कायम कर दिया। उस सेवा की मिसाल पढ़ो तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या आप सेवा कर पाओगे? लेकिन प्रसन्न होकर के गुरु अपने चेलों का गुणगान करते हैं, कब जब आप पर रीझ जाते हैं। कबीर भी जब शाह इब्राहिम पर रीझे तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा, गुणगान चेले का किया, मियां बलक बिखारे का, शाह बलक बुखारे का। उन्होंने कहा कि मेरे पास बलक बुखारे का बादशाह शाह इब्राहिम आया और मेरे पास इतनी सेवा की, उसके सुख सुविधा का वर्णन किया उन्होंने। तब वे चलते बग्घी घोड़ा, तब वे चलते बग्घी रथ पर, घोड़े पर असवारे दा, मियां बलक बुखारे दा। और मेरे पास आने पर उनका दर्जा कितना घट गया। अब वह चलते पैदल पथ से, अब मेरे पास बिना जूता चप्पल के मेरे पीछे चलते हैं। और क्या लेकर के? गुदर मन 10 भारे दा, 10 मन की गुदरी अपने सिर पर लाद करके मेरे पीछे पीछे चलते हैं। तब वो खुद किसी घोड़े पर भार बन करके बैठते थे, लेकिन आज उनकी दशा बदल गई। तब वह खाते मिश्री कंदा, सुबह साँझ सकारे दा। तब तो मिश्री, माखन, भोग तमाम तरह के व्यंजन खाते थे, सुबह अलग, शाम को अलग, दोपहर अलग। और जब मेरे पास आए, मेरी कसौटी में जब उतरे तो क्या खाते हैं? अब वो खाते रूखी रोटी, अब वो सूखी रोटियां खाते हैं। और वो भी कभी नसीब होती है, कभी नहीं नसीब होती है। जब मिलती है तब, नहीं फाके मस्त। तब वह रखते नौकर चाकर, जी हुजूर सरकारे दा। कहते हैं तब उनके पास नौकर चाकर एक आवाज लगावे तो हजारों लोग जी हुजूर कह करके खड़े हो जाएं। लेकिन अब वे रहते नौकर बनकर, अब खुद मेरे पास नौकर बन करके रहते हैं और रोते रहते हैं, मेरी गुनाहें माफ कर दो। ए भाई बहनों, कितनी बड़ी दौलतमंदी और खत्म करके उनको कितना दीवाना बना। लेकिन उस दीवाने के बाद, राजपाट का नशा त्यागने के बाद
जब उन्होंने दौलत अंदर की कमाई तो कितनी बड़ी बादशाहत मिल गई। इस साधना को करने के बाद वो एक वीरान जंगल में पहुंच गए। वहां बैठे थे, किसी ने खबर की कि बादशाह तो वहां बैठे हुए हैं। राज्य का वजीर यानी उनका मंत्री आया और देखा, पहचान गया, चरणों पर गिर गया, कहा कितने वर्षों से आपकी खोज हो रही है, आपके बिना मुल्क जो है बिना साईं के है, किसी तरह राजकाज चल रहा है, अब आप मिल गए हो, चलो अपने राजकाज को संभालो। मुस्कुराते हुए इब्राहिम ने कहा मेरी तो दूसरी दुनिया हो गई, अब जाओ तुम राजपाट जिसको देखना हो देखो। अब वजीर को चोट लगी, उसने रोना शुरू कर दिया, कहा आप हमारी हर बात को मानते थे, आज मेरा इतना भी कद्र नहीं रह गई कि मैं आपसे कह रहा हूं और आप अपनी बादशाहत में लौट चलिए। तो उन्होंने उसको सबक सिखाने के लिए अपनी चटाई के नीचे से एक सुई निकाली और सुई को सामने बहती हुई नदी में फेंक दिया और कहा वजीर जब मेरी सुई को ला। अब पानी में गई सुई वजीर खोज पाएगा। उसने हाथ जोड़ करके अर्ज किया, कहा हजूर इस नदी में गई हुई सुई को मैं कैसे ला सकता हूं, आप मेरे अर्ज को मंजूर करिए और मेरे साथ राज दरबार चले चलिए, एक नहीं हजारों हजार सुइयां आपकी सेवा में पेश कर दूंगा, लेकिन आप चले चलिए। उसकी इस प्रार्थना पर थोड़ा सिर झुका करके फिर ऊंचा किया और नदी की तरफ गौर से देखा और नदी की तरफ देखते ही देखा क्या चमत्कार, एक मछली सुई को पकड़े हुए और सामने आ गई। वजीर देख करके भौचक्का रह गया। इब्राहिम साहब ने कहा क्यों वजीर, बोल ये बादशाहत अच्छी है कि वो बादशाहत, अब मेरी ये बादशाहत हो गई है, वो बादशाहत मेरे लिए मिट्टी है। ऐ भाई बहनों, जो इस दुनिया को मिट्टी समझ लेते वही परमार्थ की दौलत पाते। मीरा ने कहा मीरा खाक खलक सिर डारी, इस दुनिया को मैंने भस्म करके राख बना ली और उस राख को जब अपने ऊपर सिर पर डाला छिड़का, तब आपन घर जानी, तब अपने घर का भेद मिला। और आप इस दुनिया को आबाद रखते हुए चाह रहे हो कि इधर भी आबाद रहे उधर भी आबाद रहे, तो ये कैसे बनेगा। आप चाह रहे हो अंधेरा भी मौजूद रहे और सूरज भी उग जाए, तो कैसे होगा। जहां काम नहीं नाम तह, जहां नाम नहीं काम, दोनों कबहू ना मिले रवि रजनी एक ठाम। भाई बहनों, जहां काम यानी इस संसार की कामनाएं, विषय वासनाएं, संसार की इच्छाएं रहेंगी, वहां नाम प्रकट नहीं हो सकता। और जहां नाम प्रकट हो जाएगा, शब्द उतर आएगा, आवाज आकाशवाणी उतरने लगेगी, वहां काम ठहर ही नहीं सकता है, चला जाएगा। सूरज के उगते ही अंधेरा भाग करके दूर चला जाता, ऐसे ही नाम के आवाज के उतरते हर प्रकार का अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाएगा। जिस प्रकार अंधेरा, अंधेरी रात और सूरज एक स्थान पर साथ मौजूद नहीं रह सकते, इसी तरह से नाम और काम एक जगह नहीं रहते। इसलिए अगर नाम के प्रेमी हो, नाम के अरदासी हो, नाम की गुजारिश करने वाले हो, नाम की चाहना करने वाले हो, शब्द को उतारने के इच्छुक हो, तो इस कामनाओं की दुनिया को धीरे धीरे बटोरो, इसका लगाव कम करो। जब लगाव कम करोगे तभी आपका काम बनेगा।
देखो बात छूटती जा रही है। तीन चीजें जो गुरु वरदान देते हैं वो क्यों देते हैं? आखिर उनको क्या जिद है कि हमारे बच्चे करीब हो जाए, हमारे बच्चे बीमार हो जाए, हमारे बच्चों की बदनामी हो जाए? कोई बाप तो नहीं चाहता, लेकिन गुरु महाराज अपने बंदों के लिए चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? आपकी परमार्थी भलाई के लिए, कि जब आप करीब हो जाओगे, दाने दाने को मोहताज रहोगे, तो मालिक की याद करोगे, एक एक पल अपने गुरु को पुकार करोगे और आपकी ये याद परमार्थ में शामिल हो जाएगी। बीमार बन जाओगे, अशक्त हो जाओगे, लुंजपुंज हो जाओगे, कहीं जा नहीं पाओगे, तो पड़े पड़े मालिक को याद करते रहोगे। यही तुम्हारी याद मालिक की दया का कारण बन जाएगी। बदनामी हो जाएगी, मुंह छिपा करके समाज से रहोगे, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, तो पड़े पड़े मालिक को याद करोगे। इसलिए महात्माओं ने, सच्चे महात्माओं ने, सच्चे परमार्थियों ने, सच्चे साधकों ने इस दुनिया का सुख महात्माओं से नहीं मांगा। कहा मुझे सुख नहीं चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे सिल पर है, नाम मुखन ते जाए। अगर मैं सुख में रहूंगा तो मालिक का नाम भूल जाएगा। क्योंकि आपने अनुभव किया होगा, जिन लोगों की हालत बड़ी नाजुक थी, रोटी रोटी को मोहताज थे, कबाड़ बेच करके आते थे, उससे आटा खरीद करके आता था तो घर में रोटियां पकती थी। अगर कोई कबाड़ नहीं मिला तो बिना रोटी के लोग सो जाया करते थे। ऐसे लोगों के इतिहास हैं। उनके ऊपर जब गुरु की दया बरसी तो महलों के मालिक हो गए, और न जाने कितने सेठों का इतिहास भरा पड़ा है। गुरु को भूल गए, गुरु याद नहीं रहे, आना जाना बंद हो गया, दरबार छूट गया, भटक गए, बहम के शिकार हो गए। गुरु का इतना भी एहसान नहीं माना कि जिनकी दया कृपा से मैं इतना फल फूल रहा हूं, उनके दरबार में तो आता जाता रहूं। इतना बेरहम आदमी हो जाता है, इतना निर्दयी, इतना एहसान फरामोश हो जाता है। स्वार्थ के आगे सारे वसूल और सिद्धांत पीछे हो जाते हैं। भाई बहनों, स्वार्थ सबके ऊपर भारी पड़ जाता और सारी वादा वचनबद्धता और एहसान भूल जाता है। एक नवाब का इतिहास बताता है, उसका जवान बेटा खुदा को प्यारा हो गया, मतलब मर गया। इतना प्यारा था कि सारे राज्य की जनता को उसके मरने का दुख। पहले जब कोई इस तरह की घटना होती थी, इसमें बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, याद कर रहे हैं, अगर कलकत्ता में किसी का कत्ल हो जाए तो उसके संवेदना में लोग शाम को अपने घरों में रोटी नहीं पकाते थे। पूरे देश में ये संवेदना जारी होती थी। एक घटना पर इतनी बड़ी जो है मातम मनाई जाती थी। एक फकीर साहब उधर से जा रहे थे, देखा जब गांव में शाम को चूल्हे जलते थे ना, अब तो गैस सिलेंडर आ गया, लेकिन तब जब चूल्हे जलते थे तो उठते हुए धुएं के गुबार ये बताते थे कि सबके यहाँ रोटियां पक रही हैं। उस दिन गांव में धुएं का गुबार नहीं दिखा। तो महात्मा जी ने पूछा, भाई क्या बात है, किस गम में लोग डूबे हैं? लोगों ने अर्ज किया कि हमारे नवाब का एकलौता बेटा वो खुदा को प्यारा हो गया, बड़ा हुनरमंद था, बड़ा सुंदर था, बड़ा न्याय प्रिय था। इस नवाब के बाद हम लोगों को इंसाफ और हिफाजत यानी न्याय और सुरक्षा देता, बड़ी उम्मीद आशा हम लोगों ने लगा रखी थी। अच्छा, सारे देश की जनता दुखी है? कहा हाँ। तो कहते हैं, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता,
दूसरे के दुखों को देख करके महात्मा द्रवित हो जाते हैं। उनको दया आ गई, कहा बुलाओ, कहाँ है? गए नवाब के यहाँ। नवाब से जैसे पूछा, नवाब चिघाड़ मार करके रोने लगा। कहा अच्छा नवाब साहब, यह बेटा तुम्हारा बुझा हुआ चिराग ये फिर से जल उठेगा, जिंदा हो जाएगा। लेकिन नवाब मेरी बात को याद रख, तू इतना एहसान फरामोश निकलेगा कि जो तेरे बेटे को जिंदा करेगा तू उस एहसान को भूल जाएगा और इस चमड़ी को निकलवा करके भूसा भरवाएगा। अरे उनके चरणों पर गिर करके मिन्नतें करने लगा, प्रार्थना, अरे हजूर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। फकीर ने फरमाया वो तो वक्त बताएगा, लेकिन चल देख लेते हैं। लाश आंगन में पड़ी थी, दरवाजे से जैसे ही घुसे चोर की आवाज लगाई, कहा ए बच्चा उठ जा, तेरे खुदा का हुक्म है। लाश नहीं उठी और आगे बढ़े। क्योंकि नवाब का मामला था इसलिए उस मालिक को, फकीर को खुदा नाम से ही बुलाना पड़ा। आंगन में पहुंचे बीच में तो कहा तेरे खुदा के खुदा का हुक्म है, उठ जा। नहीं उठा बच्चा। और इसके बाद लाश के करीब पहुंच गए, अपने जूतों से एक ठोकर मारी, कहा मेरा हुक्म है उठ जा। और बच्चा उठ करके खड़ा हो गया। मातम खत्म, खुशियां छा गई और बाबा जी तो अपना काम करके चले गए। उधर कोने में जो काजी मुल्ला बैठे थे उनके दिमाग में कीड़ा नाचने लगा कि बाबा आया और कहा खुदा का हुक्म है उठ जा, नहीं उठा। खुदा के खुदा का हुक्म है उठ जा, नहीं उठा। और कहा मेरा हुक्म है, इसका मतलब कि ये इंसान खुदा की खुदाइयत को, भगवान की परम शक्ति को नकार करके उस हस्ती से ऊपर खुद को दिखाना चाहता है। इसलिए ये तो काफिर है, काफिर यानी नास्तिक, भगवान को ना मानने वाला। कई साल बीत गए, अंदर अंदर बात पकती रही और जब खिचड़ी पक करके तैयार हो गई तो परोसने की नौबत आई। लोगों ने एक दिन मिल करके अर्ज किया, हजूर आपके दरबार में खुदा की हस्ती का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। खुदा परस्त नवाब ने कहा कि क्या हुआ? कहा हुजूर आप भी गौर फरमाइए, याद करिए जब फकीर आपके बेटे को जिंदा करने के लिए आया था तो उसने यही तो कहा था, याद करिए खुदा का हुक्म है उठ जा, नहीं उठा। खुदा के खुदा का हुक्म है उठ जा, नहीं उठा। और जब कहा मेरा हुक्म है उठ जा तो आपका बच्चा जिंदा हो गया। इससे क्या अर्थ लगाया आपने? ये इंसान खुदा की हस्ती को कुछ नहीं समझता, खुदा और खुदा के ऊपर खुद को जाहिर करता है। ये तो काफिराना हरकत है, ये नास्तिक मत है। उसको आपके दरबार में अगर सजा नहीं दी गई तो आप सजा के भागीदार बन जाओगे। दिमाग डोल गया। उन्होंने कहा बुलाओ फकीर को, क्या सजा लिखी है? किताब खोली गई, शरीयत के कानूनों में लिखा हुआ था कि इसकी भगवान की शक्ति को नकार देने वाले के चमड़ी निकाल करके उसमें भूसा भर के आग लगाई जाए। कहा ये सजा है। बुलाओ, तलब करो उस फकीर को। उनका नाम था शम्स तमरेज। शम्स तमरेज बुलाए गए और जब हाजिर हुए तो कहा बताइए राजा साहब इस नाचीज को क्यों याद किया, जो है क्या ऐसी गर्ज पड़ गई? उन्होंने कहा कि नवाब साहब ने कहा कि आपने मेरे दरबार में खुदा की हस्ती का अपमान किया, इसलिए आपको सजा मुकर्रर की गई है। इस सजा को भोगने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी चमड़ी निकाली जाएगी, उसमें भूसा भर करके आग लगाई जाएगी। मुस्कुराते हुए फकीर शम्स तमरेज ने कहा ये बात नवाब साहब
हम तो तेरे बेटे को जिंदा करने से पहले बता चुके, तू आज फरमाइश कर रहा है। मैं तो तुमको उसी दिन बताया था कि ए नवाब, तेरा बेटा तो जिंदा हो जाएगा, लेकिन तू इतना एहसान फरामोश निकलेगा कि जिंदा करने वाले फकीर की चमड़ी निकाल करके भूसा भरवा करके आग लगवाएगा। नवाब सिर नीचा कर लिया। शरीयत का पाबंद था, कानूनों का गुलाम था, वजीरों की गिरफ्त में आ गया, इसलिए बुद्धि उसकी फेल हो गई, विवेक चला गया। और जब देखा कि इनका इंतजाम हो गया तो शम्स तमरेज खड़े होकर के अपनी सांस को खींचे और निकाल करके जीवात्मा को चले गए और कह गए, ये ले, ये खोल पड़ा, तू अपने शरीयत के कानूनों का पालन कर, मैं तो चला अपने लोग। जीवात्मा को निकाल करके चले गए, शरीर धड़ाम से गिरा, लेकिन शरीयत के गुलाम लोगों ने उस मुर्दा शरीर की खाल निकाली और खाल निकाल करके उसमें भूसा भरवा करके आग लगाई। एक दो इतिहास महात्माओं के हमारे और आपके कल्याण के लिए उतरे, उन महापुरुषों ने कितनी जिहालत झेली, कितनी जलालत झेली, कितनी तबालत उठाई, कितने कष्ट सहे। अगर उनके इतिहास को रख दिया जाए तो ये 56 छुरी मनाने वालों का गम का इतिहास 100 कोस पीछे हो जाएगा। आपने देखा, मीरा को जहर दिया, विष का प्याला पिलाया, सांप का पिटारा भेजा, सास ने कुलसा कुलटा कुलनासी कहा जो है, कबीर के संसी से चमड़े नोचे गए, हाथी से कुचलवाया गया, जंजीरों में बांध करके गंगा में डुबा दिया गया, नानक को जलते तवे पर तपाया गया, किशन राय को उबलते हुए कड़ाह में डाल करके जैसे पूड़ी पकाई जाती है ऐसे खौला दिया गया, तेग बहादुर सिंह की गर्दन काट डाली, गुरु गोविंद के बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया, सूरदास की आंखें फोड़ डाली, मियां मंसूर को सूली पर लटकाया, ईसा मसीह को फांसी के फंदे पर क्रॉस पर लटका दिया, मोहम्मद साहब को लड़ाइयां लड़नी पड़ी। कितने इतिहास भरे पड़े हुए हैं। एक तरफ से पढ़ो तो बुद्धि के पर्दे फेल हो जाएंगे। संतों महात्माओं ने इस देश की जनता अवाम के कल्याण के लिए अपने शरीर को जिंदा आग के हवाले करवा दिया। पलटू साहब को अयोध्या के महंतों ने पकड़ करके कोठरी में बंद करके फूंक डाला। मामूली इतिहास है। अपने गुरु महाराज केवल आने वाले समय की भविष्यवाणी किया करते थे और अकारण उस भविष्यवाणी करने के नाते, समय की सच्चाई बताने के नाते 21 महीने तक जेल खाने में रखा गया। क्या क्या यातनाएं दी गई। इतिहास जब खुलेगा तो संसार रोएगा। संसार मुक्ति दिवस के दिन जो है कम मनाएगा और गुरु महाराज की उस तपस्या को याद करेगा, जिन तपस्याओं को करके इस संसार पर आने वाली आफतों की यातना से मुक्ति दिलाई थी। दुनिया पर आफत आनी थी, अपने सिर पर ओढ़ लिया, हलाहल बिस पी गए और हम लोगों को आबाद किया। गुरु महाराज कहते थे, मुझे जेल जाने की कोई पीड़ा नहीं सताती है, लेकिन जब मैं अपनी आंखों के सामने उन बच्चियों को देखता हूँ जिन पर डंडे पड़ रहे थे, उनके पेट के बच्चे जेल के दरवाजे पर पैदा हुए, उनकी निर्मम पिटाई को देख करके मेरे आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि डंडे तुम पर पड़ रहे थे लेकिन एहसास मेरी पीठ पर हो रहे थे। पास में रहने वाले लोगों ने देखा, गुरु महाराज ने अपनी पीठ उठा करके दिखाई, डंडों की छाप उन पर बरसात लाठियों की दिखाई पड़ी कि कितने लाल लाल उपटे हुए निशान दिखाई पड़ रहे थे। ए भाई बहनों, हम कौन लोग बर्दाश्त कर पाते। कितने प्रेमियों के आंखों में
मिर्चे डाल दिए गए, उनकी मूछें उखाड़ ली गई। इतनी इतनी ज्यादती कि बच्चों और महिलाओं को 50-50 किलोमीटर जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया गया। वो अपने आप का एक तंगस्ती का इतिहास है। उस इतिहास का भी अपनी जगह पर महत्व है, बहुत ही दर्दीला है। इस दुनिया पर आने वाली आफतों को गुरु महाराज ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी तकलीफों को ओढ़ करके जेल खाने के अंदर नहीं जाता तो तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म होता कि बोटी बोटी नस नस काट दी जाती और प्रजातंत्र का अस्तित्व खत्म हो जाता। लेकिन महात्मा दूसरे के ऊपर आने वाली आफतों को अपने ऊपर झेल लेते हैं और दुनिया को आफतों से मुक्त कर देते हैं। गुरु महाराज ने कितनी बड़ी दया इस अवाम के ऊपर की, ये तो आगे इतिहास बताएगा जब ये जग जाहिर होगा, खुलेगा। भाई बहनों, गुरु पूर्णिमा का पर्व है। गुरु सर्वोपरि देवता है। गुरु की पूजा असली पूजा है। गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र तह नदी समाजा। आपने गांव में एक कहावत सुनी होगी, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। क्यों? गंगा सागर माने समुद्र का किनारा। अगर आपने गंगा सागर में स्नान कर लिया यानी समुद्र में स्नान कर लिया, इसका मतलब एक तरफ से सारी नदियां जाकर के समुद्र में गिरती हैं। गंगा सागर का स्नान मतलब आपने सारी नदियों में स्नान कर लिया। इसी प्रकार से जहां समुद्र तह नदी समाजा, गुरु की पूजा कर लिए तो सबकी पूजा हो गई, क्योंकि गुरु आधार है, गुरु मूल जड़ है। अगर आप पानी ले करके पेड़ की पत्ती पत्ती पर सिंचाई करने लगो तो लंबा समय लग जाएगा, बहुत पत्तियां छूट जाएंगी, पानी के दुष्प्रभाव से पत्तियां सूख जाएंगी और पेड़ की जो खुराक मिल रही वो चली जाएगी। लेकिन अगर बुद्धिमानी करोगे, विज्ञान को समझोगे कि इन पत्तियों को पानी पौधे की जड़ों से मिलता है, आप जड़ में पानी डाल दोगे तो पानी जड़ों के द्वारा अवशोषित हो करके जाइलम के द्वारा चढ़ते हुए और पत्तियों तक पहुंच जाएगा। इसलिए सींचो तो जड़ को सींचो, पकड़ो तो जड़ को पकड़ो, पूजा करो तो मूल की करो, पूजा करो तो गुरु की करो। गुरु पूजा में सबकी पूजा। अगर गुरु को पूज लिया तो उसी में सबकी पूजा हो गई। त्रिदेव की पूजा, त्रिलोकीनाथ की पूजा, सभी देवियों की पूजा, सभी बैराट की पूजा, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा और 33 करोड़ देवताओं की, 56 करोड़ देवी की पूजा, सब गुरु की पूजा में से अंश मिल जाएगा, संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने बहुत देवी देवताओं को पूजा और गुरु की पूजा नहीं हुई, गुरु की उपासना नहीं हुई, तो ये सब पूजाएं बेकार चली जाएंगी। क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के भव सागर पार कोई नहीं जा सकता। इसलिए परमार्थ के स्कूल में भर्ती हुए हो, गुरु पूर्णिमा मनाने आए हो, तो गुरु पूर्णिमा का असली त्योहार मनाओ। असली त्योहार क्या है? गुरु पूरे का दर्शन करो, आज गुरु पूनम आई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई, गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। गुरु पूर्णिमा उस दिन आयोजित हो जाती है जिस दिन चंद्रमा अपने पूरे रूप में होता है। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। 15 कला तो शुरू से लेकर के और अमावस्या तक पहुंचने में, और एक अमावस्या की, तो इन 16 कलाओं में सबसे चमकदार,
प्रकाशित, अंधकार को दूर करने वाली, ठंडक देने वाली, आनंददायी कला 16वीं कला यानी पूर्णिमा की है। गुरु पूर्णिमा का मतलब जैसे चंद्रमा अपनी पूर्ण रोशनी के साथ इस संसार को आलोकित करता है, उसी प्रकार से पूर्ण गति को प्राप्त अपने गुरु को भजो, गुरु को याद करो, उनका दर्शन करो, बाहर नहीं अंदर में दर्शन करो। पूर्ण चंद्र उगोरी चली तब कलिमल होरी। कहते हैं अंदर में जब पूर्ण चंद्रमा खिल जाएगा, उग जाएगा, तब इस संसार के कलिमल की होली जल जाएगी। ये सब जल करके खाक हो जाएगा और असली होली तब मनेगी जब ये संसार जल करके खाक हो जाएगा। इसलिए बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार होली खेल मलारे। फागुन के दिन 4 होली खेल मलारे। कहते हैं ये 4 दिन की जिंदगी है, होली खेलने का जतन करो। ये होली तभी सार्थक होगी जब अपने अंदर बिना करताल, बिना पखावज, बिना झोल, बिना टुनटुनिया के अनहद की झनकार इसमें उतरने लगे। हेरी मुरली कौन बजावे गगन मंडल के बीच, सुनी री मैंने हरि आवन की आवाज। सुरी रे पंच सबद धुन मंगल काना, पट पावड़े परह विधि नाना। 5 प्रकार के शब्द इसी खोपड़ी में बजते हैं। 7 नौबत बाजती होत 36 राग, 100 मंदिर सुनो पड़ो बैठन लागे काट। ए भाई बहनों, आपको जानकार महात्माओं ने कहा था, समझाया था, मना किया था, लेकिन आप तो टेकी निकल गए, आप तो रूढ़िवादी निकल गए, अपनी मान्यताओं से अपने को उबार नहीं पाए। महात्मा समझाने की कोशिश किए कि जैसे तुम बाहर के मंदिरों में जाते हो, साफ सफाई रखते हो, उसमें कोई गंदगी नहीं डालते हो, दिया चिराग तेल घी मिला करके बत्ती लगा करके जला करके रोशनी करते हो और बाजे गाजे बजा करके कीर्तन करते हो। ऐ भूले हुए जीवों, तुमको ये 3.5 हाथ का शरीर, ये मानव मंदिर दे दिया गया, ये भी भगवान की पूजा के लिए मिला है। चेतन मंदिर है, वो तो जड़ मंदिर है, वो बोलेगा डोलेगा नहीं, आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, आपके प्रार्थना का, आपके प्रश्न का जवाब नहीं देगा, लेकिन मालिक ने कारीगरियों से भरा ये चेतन मंदिर आपको दे दिया। इसमें कोई गंदगी मत डालना, साफ और सुथरा रखना, बिल्कुल साफ सुथरा। अगर तुमने इसमें गंदगी डाली तो मंदिर का रचना करने वाला मालिक बहुत सजा देगा, बहुत कठोर से कठोर यातना झेलाएगा, आपको रोने भी नहीं देगा। इसलिए इस मंदिर को साफ रखो, इसमें किसी जानवर का, पशु पंछी का मुर्दा मांस भूल करके मत डालना, नहीं कठोर सजा मिलेगी। दूसरी बात, इसमें किसी तेल बत्ती को डाल करके दिया जलाने की जरूरत नहीं है। ये अनोखा मंदिर है, अखंड दीपक जलता है, कभी बुझता नहीं, कोई आंधी तूफान उस चिराग को बुझा नहीं सकता। पढ़ो रामायण, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। किसी तेल बत्ती घी की जरूरत नहीं, वो चिराग इसके अंदर रोशन है। और इसी के अंदर बिना बजाए निस्तिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है तन की सुधी बिसारी रे। इसी के अंदर वो घंटे घड़ियाल बज रहे हैं जो आप मंदिरों में बाहर बजाते हो। इसीलिए सच्चे महात्माओं ने इस देश की भटकी हुई जनता को समझाने की कोशिश की थी। ऐ हिंदुओं, बजाना शंख घंटे मंदिरों के छोड़ दो अब भी,
तुम्हारे अपने मंदिर में बजते आकर के सुने जाओ। तुम्हारे इसी भगवान के बनाए चेतन मंदिर में घंटे घड़ियाल अनवरत बज रहे हैं। आ करके इसको सुनने की कोशिश करो। सुनने की विद्या महात्माओं से लेकर के सुन लो और उसी में मशगूल हो जाओ। मुसलमानों को समझाया था, अजाने ईंट की मस्जिद में नाहक मुसलमान देता। ईंट की बनी बनाई मस्जिद में नाहक आवाज लगा रहे हो, बांग दे रहे हो। तुम्हें मैं खुद खुदा देता, अजाने आ सुने जाओ। उसकी अजान तो 24 घंटे इसके अंदर आ रही है, वो आवाज लगा रहा है इस कुदरती काबे की। तू मेहराब पर सुन गौर से, आ रही धुन से सदा तेरे बुलाने के लिए। उस आसमानी आवाज कलमा और आयतों को, वेद वाणियों को, प्रणवो ब्रह्म को, गायब वाणियों को, इमॉर्टल साउंड को इसी भगवान के बनाए हुए मंदिर में बैठ करके सुनो। तो वो तो आप सुनते नहीं। और कहाँ जा रहे हो? नकली मंदिरों मस्जिदों में जाए सदा अफसोस है। कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए बाहर के मंदिरों में अपने ख्वाहिशों की इबादत करने के लिए, अपने मन की इच्छाओं तरंगों को पूरा करने की मनसा लेकर के आप जाते हो, और जो भगवान का बनाया हुआ मंदिर है उसको आप कष्ट दे रहे हो, उसको काट देते हो, मार देते हो, गाली दे देते हो, थप्पड़ मारते हो और ऊपर से आवाज लगाते हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। रामायण पढ़ोगे, सिया राम मैं सब जग जानी। तो जब सबके अंदर सिया राम बैठे हैं और किताब आपकी कहती अल रूह अमरे रब्बी, हर के अंदर खुदा का जर्रा, रब का कतरा बैठा हुआ है, तो जीवात्मा को धारण करने वाले जीवों को कत्ल क्यों करते हो? इनकी गलकसी क्यों करते हो? इनकी कुर्बानी दे करके अपनी मनसाओं को पूरा करने की गलतियां क्यों करते हो? कुर्बानी का ये मतलब नहीं था कि गर्दनें काट करके कोई भी देवी देवता अपने बेटे का, अपने बच्चों का खून कभी नहीं पी सकता। अगर वो खून पीती है या पीता है तो इसका मतलब कि वो सच्चा अपने रूह का हमदर्द नहीं हो सकता, अपने जीव का सच्चा हितैषी और बाप या माँ नहीं हो सकता। आप उसको माँ नाम कैसे दोगे? जो खून पिएगा उसको तो चंडालिनी कहा जाएगा, माँ कैसे कहोगे? निरादर मत समझ लेना। आपके देवी देवताओं का अपमान इस मंच से कभी नहीं किया जाता, लेकिन जो रास्ता भटक गए हो, अगर सच्चे दिल से देवी देवताओं की इबादत करते, प्रार्थना करते और उनसे कहते कि ये शरीर अनमोल भगवान के भजन के लिए मिला, हे देवी देवता अगर हम तहे दिल से आपकी पूजा करते हैं तो मुझे कैसे किसी ऐसे महात्मा से मिला दीजिए जो मुझे भगवान के भजन का रास्ता बता दे और मेरा जीवन सफल हो जाए। अगर देवी देवता की पूजा सच्ची होती तो वो कोई न कोई कारण बना करके, कोई न कोई जो है वजूद पैदा करके, कोई न कोई वजह पैदा करके आपको महात्मा से मुलाकात करा देता और आप भजन करते, अपना काम बना लेते। लेकिन आप इस संसार की छाया में फंस गए, फंसे हुए हो और ऊपर से चिल्ला रहे हो कि हम फंस गए हैं, निकलेंगे कैसे? अरे भाई निकल जाओगे, लेकिन महात्मा की बताई जतन से चलोगे तब। और आप किताबी ज्ञान जो है और रटते रहोगे तो पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सु पंडित हो। वो क्या है? ढाई अक्षर शब्द है, ढाई अक्षर उस मालिक का नाम है, बाकी प्रेम और भी जो तथा कथित नाम है उनमें मात्रा लग करके ज्यादा हो जाता है। वो नाम नहीं, शब्द। शब्द बिना सूरती आधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। इसलिए उस गुरु की तलाश करो, शब्द कमावे सो गुरु पूरा,
उन चरणन की हो जा धूरा। जो इस शरीर से शब्द और आवाज को पकड़ने की साधना का मार्ग बताए, समझ लेना वही सच्चा गुरु है। बाकी सब झूठे गुरु हैं। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न लाई बार, अपने अपने लोभ को ठाव ठाव बटमार, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। इसलिए दुनिया ने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव कराऊं मैं पूजा वाकी। शब्द में है गलतान, अवस्था ऐसी जाकी। कहते हैं शब्द रता गुर खोज, तेरे भले की कहूं, चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूं। उस गुरु की तलाश करो जो शब्द में मिल करके उसका रूप बन गया है, जो शब्द को उतार करके आसमान से आपके अंदर प्रकट कर दे। ऐसे नाम जोगी संत सुरत शब्द योग की साधना वाले गुरु को तलाश करो, क्योंकि कलयुग में नाम यानी शब्द की कमाई करने वाले, कराने वाले गुरु से कल्याण होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में जिस नाम से कल्याण होगा वो सबके पास नहीं रहता। आप लोग भ्रम करते हो कि तमाम भगवान के नाम संसार में प्रकट हैं, यही भगवान के नाम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन गोस्वामी जी महाराज ने नाम की इतनी बड़ी महिमा गाई कि भगवान राम नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। राम न सकहि नाम गुण गाई। वो नाम कहाँ रहता है? वो सबको नहीं मिलता, महात्माओं की मुट्ठी में बंद रहता है। रहे नाम संतन अधीना, और संत बिना कोई नाम न चीन्हा। बिना संतों के नाम को पहचान कोई नहीं करता। गफलत में मत रहिए कि वे नाम तो चोर भी जान रहा, डकैत भी जान रहा, व्यभिचारी भी जान रहा, हिंसा करने वाला जान रहा, लूटपाट करने वाला जान रहा है। कल्याण कैसे हो जाएगा? कोटि नाम संसार में, तासे मुक्ति न होय। आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोय। जो सदा सर्वदा से मौजूद है, जिसे आदि नाम कहा गया, जिससे भगवान पैदा हुआ, उसी शब्द रूपी भगवान का भेद बताने वाले महात्मा से कल्याण होगा। दूसरा और कोई आपकी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकता। गुरु महाराज इस रास्ते को बताते थे। अभी 10 जुलाई को सवेरे के सत्संग में पूज्य महाराज जी इस रास्ते की जानकारी देंगे। कैसे जीवात्मा जाग सकती है, कैसे आंख कान खुल जाएंगे, कैसे यहीं बैठ करके स्वर्ग वैकुंठ के दर्शन होने लगेंगे, देवी देवताओं से बातचीत होने लगेगी, अंड खंड ब्रह्मांडों का सैर करने लगोगे। वह भारत की सनातन अध्यात्म विद्या, जिसे आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस, मुसलमानों की किताबों में इल्मे शीना कहा गया है। ए भाई बहनों, दुनिया की पढ़ाई की तरह से ये भी एक पढ़ाई है। अगर भूगोल वाले मास्टर साहब ने अपने जीवन में अंग्रेजी नहीं पढ़ा है तो कभी नहीं पढ़ा सकते। अंग्रेजी के चतुर मास्टर अगर उर्दू की लिपि के जानकार नहीं हैं, उर्दू नहीं पढ़ा सकते हैं। जब एक विषय का जानकार गैर जानकारी में दूसरे विषय को नहीं पढ़ा सकता, तो इस भौतिक विद्या के जानकार अगर अध्यात्म विद्या के जानकार नहीं है तो आपको अध्यात्म विद्या नहीं पढ़ा पाएंगे। कौन पढ़ाएगा? उस विद्या का जानकार, जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया, उस परमात्मा के पास पहुंचा लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया, मन को बस में कर लिया। सुरत शब्द योग की साधना के द्वारा जीवात्मा रूपी बूंद को जगा करके ले जा करके शब्द रूपी सागर में परमात्मा से मिला करके उसका एकाकार कर दिया। वही साधु, वही महात्मा, वही जोगी, वही संत, वही परमार्थी हमको अपने परमार्थ का पाठ पढ़ा सकता है। बाकी और कोई इस परमार्थ की विद्या को नहीं पढ़ा सकता। किताबें आज तक महात्माओं का निर्माण नहीं कर पाई। एक भी उदाहरण आप इस दुनिया में नहीं बता सकते कि किताबों को पढ़ करके कोई महात्मा बना हो।
किताबें महात्माओं की साधना के दस्तावेज हैं। उन्होंने अपने गुरुओं से रास्ता लेकर के साधना की, कमाई करने पर उनको क्या क्या अनुभव हुआ, इशारे इशारे में बीजक की तरीके से अपनी किताबों में लिख दिया है। वो बीजक तुम्हारी समझ में तब आएगा जब आपको किताबों को लिखने वाले महात्मा या उनके समकक्ष साधना करने वाले संत मिलेंगे। बिना महात्माओं के किताबें समझ में नहीं आएगी। कैसे नहीं समझ में आएगी? एक गुरु महाराज का बहुत पुराना दृष्टांत है, आप उसको समझ लीजिए। इसी तरह से समझिए, किताबें हमारी समझ में बिना महात्माओं के नहीं आएगी। एक सेठ अपने बच्चों की हरकत से बहुत परेशान था। जिंदगी भर जो कमाई की, उसको लगा कि ये बिगड़े हुए बच्चे मेरी जीवन भर कमाई मेहनत की ये बर्बाद कर डालेंगे। तो अपने गुरु के पास गया और कहा, मेरे धन की हिफाजत करिए, बर्बादी से बच जाए, ताकि ये बच्चे जो खाने पीने लग गए, इनके खान पान बिगड़ गए, शराबें पीने लगे, इधर उधर जाने लगे, इनकी बिगड़ी आदत से मेरा धन मेहनत का कमाया हुआ बर्बाद हो जाएगा। तो कोशिश करके मेरे धन को बचा लीजिए। उन्होंने कहा, तुम एक मंदिर बनवाओ। मंदिर बन गया, खूब बढ़िया कलश वलश लग करके तैयार हो गया। उसके बाद एक दिन महात्मा जी कहे, लाओ अपना धन। और महात्मा जी ने धन एक जगह गाड़ दिया और गाड़ने के बाद एक कागज का रुक्का यानी टुकड़ा लिख दिया। उस रुक्के पर क्या लिखा? कर विचार बज चार ही, नैनन निरख निहार, देवालय के शिखर पर माल गड़े है सार। किताब में रख दिया। धीरे धीरे बुढ़ापा आया, सेठ चला गया। बाहर जो दौलत थी उसको बच्चों ने खर्च किया। कुछ साल गुजर गए। उसके बाद जब पैसा खत्म तो पिता की संपत्ति की खोज होने लगी। पिताजी की संपत्ति कहाँ गई? देखो, किसी किताब में कुछ लिख उख करके गए, कोई रवन्ना, कोई रुक्का, खोजते खोजते वो टुकड़ा मिल गया। और टुकड़ा मिलते ही सब खुशी हो गए, मिल गया। कर विचार बज चार ही, नैनन निरख निहार। पहली लाइन का तो कोई मतलब नहीं समझ में आया। दूसरी लाइन पकड़ लिया, देवालय के शिखर पर माल गड़े हुए सार। देवालय की चोटी पर सारा माल गड़ा हुआ है। लिए हथौड़ी, छेनी और सब बल जुट गए। कलश को गिराया, गुंबज तोड़ डाला, नीचे दीवाले नींव तक खोद डाली, लेकिन ये कन्नी नहीं मिली। क्या इसका मतलब? झूठ लुक करके गए। एक दिन वही महात्मा जिन्होंने बीजक लिख करके डाला था, वो उधर से गुजरते हुए जा रहे थे, तो ऐसे टप्पा लगा करके झांकने लगे। बड़ी देर तक घंटों झांकते रहे, नाटक करना था उनको। तो उनकी मुद्रा को देख करके गांव के सब लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने कहा, महात्मा जी क्या इतनी देर से आप आसमान की तरफ देख रहे हैं? कहें, मैं अपनी अकल को नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं आज गांव का नाम ही भूल गया, दूसरे गांव में आ गया। मैं तो उस गांव चला था, ये तो दूसरा गांव आ गया। कहें, नहीं महात्मा जी, वही गांव है। कहें, यहाँ तो एक मंदिर हुआ करता, तो मंदिर नहीं दिख रहा, इसीलिए मुझे लोगों ने सारी कहानी बताई। कहा, अच्छा ये बात है, तो धन तो मिल जाएगा, लेकिन उतना बड़ा मंदिर फिर बनवाना पड़ेगा। अब फिर जो है उतना बड़ा मंदिर चंदा चुटकी लेकर के बनवाया गया। और जब चंदा बनवा करके उतनी ऊंचाई का फिर से मंदिर बना, तो महात्मा जी लेकर के गए सेठ के लड़कों को। कहा, देखो, इस कागज में लिखा हुआ है, कर विचार बज चार ही, दिन के 4 बजे विचार करो, और नयनन निरख निहार, आंखों से देखो, और देवालय के शिखर पर माल गड़े हुए साथ। ए बच्चों, इस देवालय की परछाई दिन के 4 बजे जहां पहुंचती है, वहां खोदो माल मिल जाएगा। वहां खोदा, सब माल मिल गया।
ऐसे ही महात्माओं के ग्रंथ बीजक हैं। अब लाइन में कहीं नहीं लिखा था कि परछाई की जगह खोजो तब तुम्हें माल टाल मिलेगा, लेकिन बीजक इशारे इशारे में लिख दिया गया है कि रामायण, गीता, कुरान, पुराण, श्रीमद् भागवत और जितने ग्रंथ आपके हैं, योग वाशिष्ठ, नचिकेता का दिया हुआ जो है यमराज का उपदेश, और कर्म कांडों के जितने भी शास्त्रीय महात्माओं के बनाए हुए हैं, इनको बुद्धि से अर्थ लगाओगे अनर्थ हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ होते ही निशाना चूक जाएगा, तुम जान ही नहीं पाओगे। आपको क्या पता कि गोस्वामी जी महाराज ने अंदर की कितनी मंजिलों का वर्णन किया है। लंका किसको कहा, कौशल्या किसको कहा, राम किसका नाम है, भरत किसका नाम है, आप क्या जानोगे। उन्होंने उत्तरकांड में स्पष्ट किया है कि यही मह चतुर्स्वप्त सोपाना और रघुपति भगत केर पंथाना, ये भगवान राम की भक्ति की 7 सीढ़ियां हैं, 7 दरवाजे हैं। 7 दरवाजों को तोड़ने के बाद राम के दर्शन होते हैं। उनकी भक्ति के लिए कौन मंडल किस सीढ़ी के बाद आता है, आप भौतिक बुद्धि से क्या जानोगे। गोस्वामी जी की तरह से साधना करके अपनी दिव्य दृष्टि को खोलोगे, तब किताबें समझ में आएगी। ऐसे किताबों को आप समझ नहीं सकते हो। महात्माओं ने साधना करके ना जाने कितनी किताबें बना दी, लेकिन आप किताबों को पढ़कर एक भी आदमी आज तक महात्मा नहीं बन पाए। क्यों? अगर किताबें ही महात्मा बनाने का काम करते तो भारत के वो बड़े बड़े पुस्तकालय सबसे बड़े ज्ञानी होते और उनके चरणों की लोग धूल, लेकिन नहीं, वहां लोग नहीं झुकते हैं। फकीरों के कदमों में झुकती अमीरी। फकीर जाते खुदा होते हैं। इस देश की सच्ची धरोहर हैं, मानवता के सच्चे रक्षक हैं। अपने अपने कर्मों से चल जले में डूबने जा रही मानवता की जहाज के रखवाले हैं। ऐ भाई बहनों, महात्मा समय से आवाज लगाते हैं, समय से बहुत पहले आवाज लगाते हैं। इतना लंबा अंतर होता है। अगर मानवता जाग जाए तो अपनी हिफाजत कर लेती है। जब तक महात्माओं की आवाज लगती रहती है, उनके प्रेमी झंडा लेकर के गांव गांव जाते रहते हैं, तब तक मुसीबत एक कोने में दुबक करके बैठी रहती है। उसकी हिम्मत नहीं है तबाही कर दे। लेकिन जब महात्माओं की आवाज धीमी पड़ जाती है, महात्मा चुप्पी लगा जाते हैं, उनके प्रेमी गांव गांव झंडा लेकर के निकल करके गुरु के संदेशों को सुनाने में शिथिलता बरतते हैं। मुसीबत मौका पा जाती है, कूद करके सामने आ जाती है और धरती पर सत्यानाश कर देती है। ए भाई बहनों, कर्म जो जो किया है आपने, वही सब भोगना भरना। जल जला आ रहा है, विपत्तियों का पहाड़ टूटने वाला है, दैवी आपदाओं के दौर पर दौर चलने वाले हैं। ना जाने कितनी महामारियों का संक्रमण फैलने वाला है। गुरु महाराज जोधपुर में सन 1973 में बोल करके आए, अगर तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, महात्माओं की आत्म कल्याणकारी जनहितकारी बातों को नजरअंदाज किया और उनके कहने पर मांस मछली अंडों का खाना नहीं त्यागा और शराब जैसे खराब नशों का सेवन बंद नहीं किया, ऐसी ऐसी लाइलाज बीमारियां आ जाएंगी कि डॉक्टर अस्पताल छोड़ करके भाग जाएंगे और लंबी लंबी सांसें लेकर के लोग मरते नजर आएंगे। देखते देखते दम तोड़ देंगे। अभी कोरोना झेल चुके हो, ना जाने अभी कितने जो है अंता बंता संता कंता आएंगे। वो तब क्या जमाना होगा, कौन बचाएगा। ए भाई बहनों, भजन की दौलत
यही आत्मा के कल्याण का कमाया गया धन आपके काम आएगा। इसलिए नाम की कमाई में लगो, भजन करने में लगो, इधर उधर का चक्कर छोड़ो, दुनिया का लगाव उतना रखो जितने में आपका गुजर बसर हो जाए। ज्यादा की चाह मत करना, ज्यादा की चाह आपका नुकसान करेगी। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। आपके बच्चों का पेट भर जाए, कोई साधु अतिथि आ जाए, उसकी भी सेवा कर गुजरो, वो भूखा प्यासा ना रह जाए, इतनी ही मांगना। बाकी तो आपके किस्मत में सब लिखा पड़ा है। ये जबरदस्ती मिलेगा, ना चाहोगे तब भी मिलेगा। रामायण इतनी बड़ी डंका पीट करके गवाही देती है, फिर भी भरोसा नहीं होता है। जन्म मरण, सुख दुख और भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। कहते हैं किसी का जन्म लेना, किसी का मर करके चला जाना, किसी को सुख प्राप्त होना, किसी को दुख मिलना, किसी को कोई चीज भोगना, या किसी भोग की वस्तु का हाथ में आई हुई छिन जाना, किसी का मिलन होना, किसी का बिछोह होना, ये जितनी भी चीजें हैं, किसी का हानि हो जाना, किसी का लाभ हो जाना, मिलन हो जाना, वियोग हो जाना, ये क्या है? ये प्रारब्ध बस है। काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जबरदस्ती, जैसे रात के बाद सवेरा, संध्या के बाद रात, एक प्राकृतिक नियम से आता, कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही जैसे रात दिन अपने क्रम से आते रहते हैं, ऐसे ये जन्म मरण सुख दुख मिलन हानि लाभ वियोग, ये सब जो है अपने समय से प्रारब्ध पर जबरदस्ती होते रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। समय आएगा, सब यहाँ से समय पर खाली करा लिए जाते। कोई किसी का शरीर साथ नहीं जाता, धन साथ नहीं जाता, माया साथ नहीं जाती, विद्या साथ नहीं जाती, हुनर साथ नहीं जाता, प्रतिष्ठा साथ नहीं जाती, पद साथ नहीं जाता। जब सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है तो लालच क्यों करते हो, बेईमानी क्यों करते हो, चोरी क्यों करते हो, रिश्वत क्यों लेते हो, झूठ क्यों बोलते हो, कत्ल क्यों करते हो, किसी का हक क्यों छीनते हो, विश्वासघात क्यों करते हो? हर कर्म का बदला आपको देना होगा। चतुराई और चालाकी उस दिन समझ में आएगी जब तेरे कर्मों का हिसाब होगा। इसलिए जल्दी निकलो, जल्दी भागो, भजन कर लो, अपना काम बना लो, नहीं तो इस ठगों के संसार में ठग लिए जाओगे। अपने अपने कर्म का कर्जा चुकाने के लिए जो रिश्ता बनाया है, इस बुद्धिमानी से इस कर्म के कर्जे को चुका करके इसी बीच में अपना काम कर लो, भजन कर लो, साधना कर लो, जीवात्मा को जगा लो, गुरु के आदेश को बजा लो, धर्म का प्रचार कर दो, गुरु के आदेश का पालन करके दया कृपा पालो और इस जीवन को बर्बादी से बचाओ। इसी काम के लिए सेवा का मौका मिलता है। लेकिन अगर सेवा का मौका मिलने पर आप लापरवाही करोगे, चोरी करोगे, जांगर बचाओगे, सेवा में बेईमानी करोगे, ये गुरु महाराज के शब्द हैं। सेवा में कोई भी की गई चोरी, बेईमानी, गलती वो माफ नहीं होती है और सारी गलतियों की माफी दरबार में हो जाएगी, लेकिन सेवा की चोरी और बेईमानी की माफी नहीं होती है। इसलिए सच्चे दिल से सेवादार बनो। अब धूप भी बढ़ रही है, कुछ लोग खिसकने भी लगे हैं, लंबा समय भी हो गया है। अब इतना अभ्यास तो आपके पास नहीं है,
आपसे अच्छे तो पुराने जमाने के लोग थे कि स्वामी जी महाराज 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठा करके सत्संग सुनाते थे, तो लोग टस से मस नहीं होते थे। सरसों डालने की जगह नहीं रहती थी, लेकिन कोई हिलता डुलता नहीं था, मस्त हो करके लोग वचनों को वाणियों को सुनते थे। अब आपकी बर्दाश्त की क्षमता ही कम हो गई, सहन करने की क्षमता कम हो गई, अब इतनी देर बैठने की मादा खत्म हो गई। इसका मतलब घाटे की ओर चले गए। अब बिजनेस खत्म होने वाला है, और घाटा उठाओगे तो और चला जाएगा। इसलिए थोड़ा विकास की ओर चलो, अपनी मात्रा बढ़ाओ, बैठना सीखो। एक आसन पर जब तक बैठने की आदत नहीं बनाओगे तो खाक भजन कर पाओगे। आसन मारी अडी होई बैठे, यही भजन की रीत। एक आसन पर बैठ करके महात्मा 8-8 घंटे बैठाते थे। कबीर साहब पूरा 8 घंटे एक आसन पर बैठा करके नाम दान तब देते थे जो हिलता डुलता नहीं था। बलक बुखारे का मियाँ इसी में तो मार खा गया था। जब बैठा 2 घंटे बैठने के बाद उससे नहीं रहा गया, आराम तलब जिंदगी थी। पैर को उठाकर इधर उधर मोड़ने घुमाने लगा। कबीर साहब की नजर पड़ी, कहा चलो अभी तुम और अभ्यास करो और तुमको अभी नामदान नहीं मिलेगा। कई महीने और सालों अभ्यास कराया, तब जाकर के लोई ने एक दिन प्रार्थना की उनकी देवी जी ने कि सब आते हैं 2 दिन में नामदान पा करके चले जाते हैं, खाक नहीं डालते। ये बच्चा इतनी दिल से सेवा कर रहा है, आप इसके ऊपर दया नहीं करते हो। उन्होंने कहा कि देखो देवी, अभी ये नामदान के काबिल नहीं हुआ है। कहा वो कैसे? कहन आज सवेरे जब ये लैट्रिन जाने लगे तो अपने घर का कूड़ा करकट इसके ऊपर डाल देना, फिर इसका तेवर देखना। तो लोई ने ऐसा काम किया, बटोरे रही ताक में थी। जैसे वो लोटा लेकर के बाहर के लिए चला और आड़ से दरवाजे के छिप करके सूप से वो डाल दिया जो है वही कचड़ा, गंदा कूड़ा करकट, उसका सब कपड़ा लिबास गंदा हो गया। तो आंखें टेढ़ करके समझ तो पाया नहीं कि ये कबीर साहब की देवी है, समझा कोई नौकरानी ने डाल दिया जो है। तो कहा न हुआ बलक बुखारे का मियाँ, तेरी खौर खिंचवा लेता जो है। और सुनते ही जो है वो भगी अंदर की ओर और कबीर साहब को जगा करके बताया, अरे सच आप कह रहे तो उसका तेवर तो अभी राज्य चला गया, लेकिन रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई। और ये इतना आग बबूला हो गया, हम सामने पड़ते तो हो सकता है कि वो मेरी गर्दन ही उड़ा देता जो है। कहन समझ गई तू। फिर उसके बाद कई महीने बीत गए। एक दिन अपने आप कबीर साहब ने कहा, लोई देवी जी, अब वो तुम्हारा बच्चा नामदान के काबिल हो गया है। कहा इतनी जल्दी कैसे? कहा अब उसने सीख लिया है। कहा कैसे? कहा आज बच्चों की टट्टी जो है उसके ऊपर फेंकना और तब देखना क्या उसकी हरकत होती है। उन्होंने यही किया, छोटे बच्चों का गंदा मैला ले जाकर के सवेरे टट्टी जाते वक्त उस पर डाला। जैसे उसका पूरा मैला से कपड़ा गंदा हुआ, कमंडल रख करके दोनों हाथ ऊपर करके कहा, वाह रहमदिल रहमान, वाह मेहरबान अल्लाह ताला, अरे तेरी इतनी बड़ी मेहरबानी कि तूने इतने से मैले डालकर मेरे जन्म जन्म के गुनाह माफ करने की दया मेहर करना चाहता है। इस बात को सुना तो गदगद हो गई। कहा आज तो उसकी भाषा बदल गई। कहन अब ये नामदान के काबिल हो गया है। तो भाई बहनों, एक एक आसन पर 8 घंटे बैठाने के बाद तब ये नामदान मिलते, तब लोग उसकी कदर करते थे। हमको आपको चलते रास्ते बैठे बैठाए बिना चाहे मुफ्त में मिल गया, तो मुफ्ते माल दिले बेराम, आपको कोई इज्जत इसकी नहीं। अगर मेहनत की कमाई, बाप को मालूम है कि कितनी मेहनत से कमाई जाती है। खर्च करने वाले बेटों को, पॉकेट मनी पाने वाले जेब खर्च वालों को क्या पता कि ये रोटी कैसे कमाई जाती है, ये धन कैसे कमाया जाता है। जब बच्चा खुद कमाता है तब पता लगता है मेरे बाप ने कितनी मेहनत से रोटी कमाई होगी। इसलिए मेहनत की रोटी में बरकत होती है। खून और पसीने की कमाई में दया आती है। खून और पसीने की कमाई से भजन बनता है। जब तक बेईमानी की कमाई रहेगी भजन नहीं बनेगा। इसलिए अपनी कमाई को सच्ची कमाई बनाओ, पवित्र कमाओ
और अगर बेईमानी का कमाओ तो उसको पवित्र करने के लिए रास्ता बनाओ, रास्ता। समझदार बनो, अपने अपने धन को पवित्र करने का रास्ता बनाओ। बात तो समझ में आ गई ना कि नहीं समझ में आई? सन्न क्यों है, बोलते क्यों नहीं? आ गई समझ में ना? हाँ, ये बात है। अपने धन को पवित्र करने का रास्ता बनाओ। गुरु आपके धन के, आपके सेवा के भूखे नहीं हैं, इस मिट्टी के धन के लिए भूखे होंगे। उन पर तो जो अमर नाम धन, जो कभी मिटता नहीं, कभी जलता नहीं, कभी खाक नहीं होता, वो अमर धन के खजाने उनके पास हैं। उस खजाने के आगे तुम्हारी ये मिट्टी की दौलत क्या काम की है? लेकिन चूंकि इसी मिट्टी की दौलत में आप बंधे हो, आपका मोह लगा है, इस मोह के बंधन को छुड़ाना है, इसलिए दुनिया के इस धन को सेवा में खर्च करा करके आपके धन को पवित्र कराते हैं। गरीब, यतीम, मोहताजों में या जरूरतमंदों में या गौओं की सेवा में लगा करके आपके धन को पवित्र बनाते हैं, ताकि आपका धन पवित्र हो जाए। पवित्र धन आपके काम आएगा। बेईमानी का धन कभी फलने फूलने नहीं देगा। इसलिए एक दौर शुरू करो सत्संगियों, पहले खुद बदलो, पहले खुद ईमानदार बनो, पहले खुद सच्चाई से रहना सीखो, पहले खुद को झूठ त्यागो। अगर आप बदल गए तो आपको देख करके दुनिया बदल जाएगी, समाज अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये आशा रख करके चलो कि दुनिया बदलेगी तो पीछे से हम भी बदल जाएंगे, तो बदलाव अपने पॉइंट पर रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। बदलाव आपसे शुरू होगा। पहले खुद को बदलो, पहले खुद को सुधारो, पहले खुद का विचार ठीक करो, पहले खुद को पक्के विश्वासी बनाओ, पहले खुद को ईमानदार बनाओ, पहले खुद को सच्चाई के रास्ते पर लाओ। तब देखना कि गुरु की दया कैसे आपके ऊपर काम करती है। बिना बताए बरकत आएगी। जो लोग जान रहे हैं रास्ता खुल गया है, वो मुट्ठी बंद करके सेवा देते हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। अनभिज्ञ लोग जो हैं अभी भी सोचते विचारते रहते हैं, क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं। इसी में मार खाओगे, जिंदगी बीत जाएगी, वक्त निकल जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों का समय हो गया है, बहुत देर हो गई। आज पहला दिन है, अभ्यास तो थोड़ा डालिए, क्योंकि महाराज जी की पूरी बात अगर सुनना है तो बैठने की आदत नहीं रहेगी। बीच में उठने लगोगे तो सत्संग के वचन तो जो निशाने से कहे जा रहे हो चूक जाएगा। वचन छूट गए तो सब कुछ छूट गया। इसलिए इतना संकल्प लेकर के अपने मन को पोढ़ करके मजबूत करके बैठाओ कि जब तक महाराज जी आदेश नहीं देंगे तब तक हम बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं। ये भी एक आदेश का पालन है, यह भी एक तपस्या है। और इस बरसात के मौसम में गुरु पूर्णिमा के आयोजन का मतलब ही यही है कि महात्मा जानबूझ करके आपसे त्याग और तपस्या कराना चाहते हैं। इन्हीं त्याग और तपस्याओं से आपके कर्म कटेंगे, आपके बोझे उतरेंगे, आपके अंदर दया का समावेश होगा, विचार अच्छे होंगे, गंदगी दूर होगी, नाम की दौलत के उतरने के लिए जगह साफ बनेगी। तो बर्तन साफ रहेगा तभी तो दया काम करेगी, उतरेगी। बर्तन गंदा रहेगा तो दया आएगी नहीं, वो चेतन दया है। जब तक बर्तन को गंदा रखोगे दया उतरेगी नहीं, आएगी पाला छू करके चली जाएगी, आपके नजदीक नहीं फटकेगी। लेकिन जिस दिन बर्तन साफ हुआ और उसके अध्ययन में आ गया, तुरंत उतर करके आपके अंदर बैठ जाएगी, अपना काम करने लगेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, रोज रोज दरवाजे पर जरूर बैठा करो। प्रचारक लोग ये अहंकार ना करें कि हम तो प्रचार करते हैं, सेवादार कहते हैं हम सेवा करते हैं। हमारा संति भजन गुरु महाराज कर लेंगे। जब हमको गुरु ने पकड़ा और गुरु जी ने रास्ता बता दिया, हम कहाँ गुरु को पकड़ने वाले थे, हम तो संसार में भटक रहे थे। तो जब गुरु जी पकड़े हैं तो मेरा बेड़ा भी पार करेंगे।
विचार तो बहुत उत्तम है, प्रणाम है आपके विचार को, लेकिन शाम को जब रोटी की थाली आती है वो भी खिसका दिया करो कि गुरुजी मेरा शांति भोजन भी कर दो, आपके किए भोजन से हमको संतुष्टि हो जाएगी। तब तो अपना अपना देखते हो कि मेरा पेट खाली रह जाएगा। ऐसे ही जब शरीर के खुराक के लिए आपको भोजन की जरूरत है तो रास्ता आपको चलना पड़ेगा, भजन आपको करना पड़ेगा, दरवाजे पर बैठ करके रोना पीटना आपको पड़ेगा, आंसू आपको गिराने पड़ेंगे, दया की फरियाद झोली फैला करके आपको करनी पड़ेगी। झोली फैलाने वालों की झोलियां भर जाती हैं, आप भिखमंगे बन करके झोली फैलाओगे, आपकी झोली भरेगी, लेकिन रोने के बाद, आंसू गिराने के बाद, आज तक बिना रोए किसी को नहीं प्राप्त हुआ, सब रो करके पाए। कबीर बहुत रोए, नानक जी बहुत रोए, मीरा बहुत रोई, सूरदास बहुत रोए, गोस्वामी जी को रो करके मिला, दूलम दरिया दादू रैदास चरणदास सुखदेव मीरा सहजोबाई दयाबाई गोविंद साहब भीखा साहब राधा स्वामी, कितने महात्मा आए, सबको रोना पड़ा प्रेमियों, सबको। बिना रोए नहीं मिलते हैं, इसलिए रोना सीखिए दरवाजे पर बैठ करके। और हमारी जिंदगी में ही रोना ही रोना है। माता के गर्भ से पैदा हुए तो रोए, छोटे बड़े थोड़े बड़े हुए तो बढ़िया बढ़िया रंगीन खिलौने के लिए रोए, पढ़ाई पढ़ने गए तो विद्या पाने के लिए मार खाई छड़ी की रोए, और जब शादी हो गई तो गृहस्थी की व्यवस्थाओं के करने में रो रहे हैं, और इस गृहस्थी की तकलीफों को देख करके रो रहे हैं। कितना रोना है, ये दुनिया ही रोने की है, हंसने का देश ही नहीं है, तो क्यों हंसो, क्यों हंसी के लिए इच्छा करो। कबीर हंसना दूर कर और रोने से कर चीत, बिन रोए नहीं पाइए प्रेम प्यारा मीत। इसलिए आज शाम को जब जाना सत्संग के बाद, डेरे में इत्मीनान से बैठ करके अकेले में भजन पर बैठ करके और मन को बनाना रोना, दर्शन के लिए तड़पना, दया के लिए तड़पना, अपनी गुनाहों की माफी मांगने के लिए तड़पना। तड़प लो अभी मौका है, नहीं जब चमराज की तड़पन का मौका आएगा तो कौन बुलाएगा कौन। इसलिए झोली वाले उठ खड़े हो जाओ। अब झोली वालों से अब रहा नहीं जा रहा तो उठ जाइए। कब से इनका मन कर रहा था अब उठ जाऊं, लेकिन बहुत संकोच किए। बहुत अच्छा है, अब उठ जाइए, कोई बात नहीं है, अब उठ जाइए। रजिस्टर वाले उठ जाइए, अपनी अपनी ड्यूटी पर लग जाइए। देखो ये झोली गुरु महाराज के गौशाला की झोली है। गुरु महाराज ने कहा ये गायें मेरी जान से प्यारी हैं, अगर जरूरत पड़ी इनके लिए मैं भीख मांग लूंगा लेकिन बेचूंगा नहीं। गुरु महाराज के जान से प्यारी गौएं हम प्रेमियों को भी जान से प्यारी होनी चाहिए। बराबर उनके वचनों का पालन करने के लिए गौ सेवा पर ध्यान देना चाहिए। तो अपनी गाड़ी कमाई का जो भी अंश आप देना चाहें इसमें दे दीजिएगा, गुरु महाराज के गौशाले के लिए उपयोग हो जाएगा। और गन्ने का शरबत भंडारे के पास मिलना शुरू हो गया, धीरे धीरे इधर भी व्यवस्था हो जाएगी तो मिलने लगेगा। एक महा औषधि है, बिना दवाई के दवाई है, असाध्य रोगों की दवाई है, शरीर के रोगों की, मन के रोगों की, यहाँ तक कि आत्मा के रोगों की भी दवा है। गुरु महाराज इसको सर्व रोगहारी गन्ना नाम दे करके गए, सब रोगों का हरण करने वाला जूस। इसको आप समय तक जब तक रहिए आप इसको लेते रहिएगा, आपकी मानसिक शारीरिक बीमारियों में मदद करेगी। बाकी गुरु महाराज की चरण पादुका का मंदिर बगल में मौजूद है, आप सब लोग दर्शन करिएगा। घर से आए हो थके मादे, समय से तैयार होकर के महाराज जी से मिल लीजिएगा। आने पर महाराज जी से मिलने का मतलब कि जो भी बात बोझा गृहस्थी का लाद करके आए हो
उसको उनके पास पहुंचा करके गुरु चरणों में अर्पित करके मुक्त हो जाओ, हल्के हो जाओ। और जब जाने लगना तो यहाँ से दया की दात लेकर के जाने के लिए महाराज जी से जरूर मिल के जाया करो और अपनी फरियाद, अपनी प्रार्थना, दया मांग करके जाया करो। अगले सत्संगों में पूज्य महाराज जी और गुरु महाराज की दया कृपाओं की, उनके वचनों की चर्चा सुनने को मिलेगी। यहीं अपनी बातों को विराम देंगे। त्रुटियों को माफ करिएगा और सब लोग खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। अब खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाओ भाई बहनों। मालिक के नाम को प्रेम से, हौसले के साथ, जोश के जोर से बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका?